राउटिंग है कि नहीं है। तो हमने राउटिंग की कमांड्स यहाँ पे लिख दी है, रिप राउटिंग की कमांड्स। इसके लिए किसके नेटवर्क पे क्या क्या चलेगा ये हमने नीचे लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं हमने राउटिंग की है उस पर अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आईपी हमने क्या डाला है, हमने 3 राउटर लिया है, 3 राउटर पे नेटवर्क यहाँ पे लिख दिया। जैसे इसको हमने 10 का और 192 का दिया है, इसको भी हमने 20 का दिया है, 192 और 172 का, इसको हमने 30 का दिया है और 172 का दिया है। तो हमारे यहाँ पे 3 राउटर है, 5 नेटवर्क बना है, ठीक है। इस पे हमने राउटिंग की है, तो चेक करते हैं राउटिंग है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कमांड चलाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इनेबल और यहाँ पे शो राउटिंग, सॉरी, ठीक है। कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है हमारा, यहाँ पे ये सारे कनेक्शन इसके दिख रहे हैं। सो प्रोटोकॉल्स में कौन सा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, राउटिंग इज इनेबल्ड। नीचे करो, यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा क्या क्या नेटवर्क उसका कनेक्टेड है, पोर्ट्स अप है कि नहीं है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, सो एक्सेस लिस्ट, कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है, मतलब ACL इस पे अप्लाई नहीं है, लेकिन इस पे राउटिंग हो रखी है, ठीक है। पैकेट शेयर करके देख लो, सक्सेसफुल हो रहा है, राउटिंग हो रखी है। इस राउटर से इस पीसी को पिंग करा लो, सक्सेसफुल है। इस राउटर से इस पीसी को पिंग करा लो, ये सक्सेसफुल है। तो अभी जैसे सिंपल हमारा हुआ क्या है कि हमने राउटर जो है हमारा फर्स्ट वाला, जैसे हमारा पीसी कनेक्टेड है 10.0.0.2, इस वाले पीसी से एक पैकेट भेजा है 30 के 2 पे, ये सक्सेसफुल हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये 10 के 2 का 30 के 2 से पिंग ना करे, सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बाकी सबसे हो, लाइक सारे राउटर से हो, सारे पीसी से हो, सबसे हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर होस्ट से ना हो। तो उसके लिए हम लगाएंगे स्टैंडर्ड ACL। और स्टैंडर्ड ACL एक्सटेंडेड ACL में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जब भी हम स्टैंडर्ड ACL लगाते हैं तो हमेशा क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन होता है, मतलब ट्रैफिक जहां पे जाना है उससे जो क्लोजेस्ट राउटर है या उसका जो राउटर है उस राउटर पे जाके उस सर्विस को अप्लाई करते हैं। और अगर एक्सटेंडेड ACL लगाते हैं तो हमेशा सोर्स टू द क्लोजेस्ट होता है, मतलब ट्रैफिक जहां से निकल रहा है वहीं पे उसको ब्लॉक करना होता है। जैसे अगर हमारा 10 का 2 30 के 2 से पिंग कराना बंद करना है, डिनाई कराना है, तो क्लोजेस्ट हमारा जो सोर्स है वो है हमारा 10 का 2 और डेस्टिनेशन जो है वो 30 का 2 है। स्टैंडर्ड ACL के सिचुएशन में 30 के 2 के जस्ट सामने वाला जो राउटर है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उस राउटर पे आपको अप्लाई करना है स्टैंडर्ड ACL। अगर यहीं पे एक्सटेंडेड ACL करोगे तो आपको हमेशा इस पे अप्लाई करना है राउटर 1 पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में ये डिफरेंस है कि आपको वहां पे क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन होगा स्टैंडर्ड के लिए और क्लोजेस्ट टू द सोर्स होगा एक्सटेंडेड के लिए, ठीक है। 10 के 2 के ट्रैफिक को 30 के 2 से ब्लॉक करना है, हम इतना करने जा रहे हैं और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड ACL। तो हमें पता है स्टैंडर्ड ACL कहाँ लगाते हैं, हमेशा क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है 30 का 2, तो 30 के 2 का राउटर कौन सा हुआ, तीसरा, ठीक है, तीसरे पे अप्लाई करेंगे हम। इनेबल कॉन्फ़िग, ग्लोबल मोड पे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट लिखने के बाद अगर आपको समझना है क्या करना है देन विल असाइन द क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताएगा 1 to 99 स्टैंडर्ड है और 100 से 199 आपका एक्सटेंडेड है। तो मैंने इसको लिख दिया 10। एक्सेस लिस्ट आपका वो कमांड और 10 आपका वो नंबर है जिससे आप बता रहे हो कि आपका स्टैंडर्ड होगा या एक्सटेंडेड होगा। देन आपको क्या करना है, अगर इसके बाद भी समझना है तो क्वेश्चन मार्क आपके लिए सहारा है कि हर स्टेप के आगे क्वेश्चन मार्क डालो, वो बताते जाते हैं क्या करना है। बट हमने यहाँ पे आपके लिए ये लिख दिया है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट 10, देन हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो बता रहा है अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो हमें डिनाई करना है, मतलब उसको एक्सेस ना करें। तो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई, और डिनाई किसको करना है, होस्ट को। 10 का 2 एक होस्ट है, होस्ट को डिनाई करना है और होस्ट का एड्रेस हमारा 10 का 2 है, ठीक। क्वेश्चन मार्क हो गया, बस इतना ही।
पहली कमांड हमारी ये है, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई होस्ट 10 का 2। अब हमें बताना है कि अगर हमने एक को ब्लॉक किया है तो बाकियों को अलाउ करना है। तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, मतलब सिर्फ 10 के 2 को छोड़ के वो सबसे पिंग करे, सबसे अलाउ करे, सबको अलाउ करे। तो पहला है बताना है कि डिनाई करे किसको, 10 के 2 को। दूसरे कमांड में बताना है कि वो अलाउ करे किसको, सबको 10 के 2 को छोड़ के, परमिट एनी। और अब आते हैं इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल पे, कि इनबाउंड रूल क्या है और आउटबाउंड, उसके लिए हम पोर्ट समझते हैं। मान लेते हैं 10 के 2 का ये ट्रैफिक निकलेगा, पैकेट निकलेगा, तो यहां से होके सीधा ये दूसरे राउटर से होते हुए तीसरे राउटर पे होकर के फिर आएगा ये पीसी के यहाँ 30 के 2 पे। तो इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल होता है कि पैकेट कहाँ पे फिल्टर हो, फिल्टर कहाँ पे हो, वो आपको बताना है। अगर हमने इनबाउंड लगा दिया तो इनबाउंड मतलब एंट्री पे लगता है। जैसे हमारा इनबाउंड कहाँ पे है, S0/0/0 मतलब 172.16.02 पे है। अगर हमने यहाँ पे इनबाउंड लगा दिया तो ट्रैफिक वो उस राउटर के अंदर ही नहीं जा पाएगा,